नमस्कार दोस्तों। परिंदों को मंजिल मिलेगी ये उनके पर बोलते हैं। परिंदों को मंजिल मिलेगी ये उनके पर बोलते हैं। अक्सर वो खामोश रहते हैं जिनके हुनर बोलते हैं। जी हाँ, मैं एक आपके साथ नया वीडियो लेके हाजिर हुआ हूँ। कृपया वीडियो अंत तक देखिएगा। छोटा सा वीडियो होगा। मैं आज बात करूंगा दुनिया के सर दर्द के साथ। दुनिया का सबसे बड़ा सर दर्द कौन? पाकिस्तान। पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान। तो ये पाकिस्तान। पाकिस्तान को मैं दुनिया का सर दर्द क्यों बोल रहा हूँ, हेडेक ऑफ द वर्ल्ड क्यों बोल रहा हूँ? उसका कभी मैप देखा है? अगर आप पाकिस्तान का मैप देखोगे तो सिर्फ भौंकने वाली आवाज सुनाएगी, और वो जो भौंकने वाला आवाज है ना, वो सरदर्द ही पैदा करता है। तो जैसा उसका मैप है, कैरेक्टर भी उसका वैसा ही है पाकिस्तान का। तो हम देखना चालू करते हैं कि पाकिस्तान को मैंने दुनिया का सरदर्द क्यों कहा। और अगर आपको मेरी बातें पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेगा। मैं हर बार क्यों बताऊं, मुझे पता है आप जरूर करेंगे कि यू आर द मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सन आई हैव एवर मेट। या वी आर गोइंग थ्रू मैन। सो लेट्स स्टार्ट। देखिए, जो भारत की गवर्नमेंट होती है, इंडिया की जो गवर्नमेंट होती है, इस बात पर डिसाइड होती है, इस बात पे स्ट्रांग मानी जाती है कि वो पाकिस्तान को टैकल कैसे करती है, पाकिस्तान के साथ वो डील कैसे करती है। फेस ऑफ जब पाकिस्तान के होता है या कोई मैटर जब पाकिस्तान से इंडिया का होता है, तो उसको इंडिया कैसे वर्ल्ड पटल पे, विश्व के पटल पे रखता है, विश्व के फोरम पे रखता है, तो प्रेजेंट कैसे करता है इंडिया, पाकिस्तान के रिटेलिएट कैसे करता है, ये चीजें हैं। क्योंकि पाकिस्तान को उसकी औकात हमने कितनी बार दिखाई है। 47 के बाद जो हुआ वो हमने देखा। 3-4 युद्ध पाकिस्तान हमसे लड़ चुका है और सब में हमने उसको कूटा है, अच्छे से कूटा है, मार के लातों से मारा, हाथों से मारा, जूतों से मारा, मतलब पूछो मत। पता चल गया उसको कि हमारा बाप बाप होता है, बाप के सामने बकैती नहीं करते, वो पाकिस्तान को पता चल गया है। तो सेम चीज ये चीज पाकिस्तान में भी है कि पहली बात तो मुझे समझ नहीं आया, साला युद्ध हमारे साथ लड़ा, हर युद्ध हार गया, उसके बाद उनके पास दो तगमे, इतने तगमे मेडल चला के सब आते कहां से? मुझे लगता है गली क्रिकेट खेल के वो लोग गोटियां कंचे खेल के मेडल जीत जाते होता होगा पाकिस्तान में। पाकिस्तान में तो कुछ भी हो सकता है। हमने वो उनके साथ 74 की जो लड़ाई लड़ी, पाकिस्तान को बीच से फाड़ा, 2 कर दिया, एक आज बांग्लादेश बना पड़ा, एक पाकिस्तान। तो वी आर इंडियंस एंड द प्राउडेस्ट वन। या तो हम बात करना चाहेंगे कि क्यों पाकिस्तान, क्यों हम उसको सरदर्द कह रहे हैं। रीजन ये कि देखिए, एक कंट्री होती है जहां पे चीजें सब एकदम सेटल डाउन होती हैं और वहां पे सब फ्रेमवर्क में चीजें चल रही होती है। पाकिस्तान में ऐसा नहीं। जब इंडिया पाकिस्तान का डिवाइड हुआ, आई थिंक वर्ल्ड में पहली ऐसी कंट्री बनी होगी मेरे हिसाब से जो रिलीजन के नाम पे बनी। उसके बाद बहुत सारी कंट्रियां बन गई, तो वो उसके बाद फिर आपका ये इजराइल बना, तो वो बाद में ही बना, पहले पाकिस्तान। तो 1947 में पाकिस्तान। तो जब पाकिस्तान एक कंट्री बन गया रिलीजन के नाम पे, तो उसके बाद इंडिया जो बना सेकुलर के नाम पे। ये मैं ऐड पॉइंट डालूंगा कि जब इंडिया सेकुलर के नाम पे बना, तो यहाँ पे जो धर्म का परचम लेके दौड़ते हैं ना रोडों पे, उनसे मैं कहना चाहूंगा सेकुलर कंट्री मतलब सब धर्म माने जाएंगे। चाहे आप हिंदू हैं, चाहे फिर आप मुस्लिम हैं, चाहे आप सिख हैं, चाहे आप ईसाई हैं, आपका धर्म आपके घर के अंदर, रोड पे धर्म नहीं। यहाँ पे पॉलिटिशियन खेलते रहते हैं, खेलने देते हैं, सब कुछ होता है, ये सारी चीजें चलती रहती हैं, बकैतियां होती रहती हैं, वोट बैंक के नाते होता रहता है। तो ऑब्जेक्शन लेना चाहिए। ये ऑब्जेक्शन तब होगा जब हम और आप, अपनी पॉपुलेशन यूथ इंटेलिजेंट इंटेलेक्चुअल होगी। ये भ्रम और भ्रांतियां फैला के जो लोग, देखिए चाहे वो कुछ भी हो, अगर सेक्युलर कंट्री है तो सबके रिलीजन को इक्वल वैल्यू दी जानी चाहिए। क्यों ऐसा, मैं सच बोलना चाहता हूं, मुस्लिम भाइयों से भी कहना चाहता हूं, आप सोचिए कि क्यों ऐसा होता है कि जब किसी मुस्लिम का कुछ हो जाता है या धर्म होता है या उनका कुछ पर्व होता है, तो क्यों ये सारे नेता आपके साथ चले जाते हैं टोपियां पहन के या ये करके? क्या वो मानते हैं? वो सिर्फ दिखाने के हिंदू के पर्व पे क्यों नहीं जाते वो लोग? क्योंकि उन्हें पता है यहाँ से हमें सिंपैथी नहीं मिलने वाली है, वहां उन्हें सिंपैथी मिल जाती है। आपको वो बहला देते हैं, फुसला के, आपको वो वोट बैंक समझ रहे हैं। तो जो पहली बात मैं कहूंगा, जो अपने धर्म की रक्षा नहीं कर सकता, जो अपने धर्म के लिए खड़ा नहीं हो सकता, मतलब कि अपने जिस धर्म में वो है उसको रिस्पेक्ट नहीं करता है, तो वो क्या किसी और धर्म को फॉलो करेगा? वो क्या किसी और की रिस्पेक्ट करेगा? जो अपनी माँ की रिस्पेक्ट नहीं करता, मेरा कहने का मतलब वो किसी की माँ की रिस्पेक्ट नहीं करेगा। ठीक है, जो अपनी बहन की रिस्पेक्ट नहीं करता, वो किसी की बहन की रिस्पेक्ट नहीं करेगा। उससे उम्मीद लगाना खराब है। तो ये पॉलिटिशियन वही इंडिया के कर रहे हैं। मैं पाकिस्तान पे आऊंगा, लेकिन इंडिया को थोड़ा सा बता दूं कि इनकी औकात थोड़ी सी जो इंडिया में चल रही है, कुछ पॉलिटिशियंस हैं जो चीजें चल रही है। देखिए, कुछ लोग जनेऊधारी पड़े, ठीक है, तो वो कुछ दिन पहले टोपी पहन के घूम रहे थे, ठीक है,
फिर वो कुछ दिनों तक कैथोलिक बताए अपने आप को, उनके अगर पासपोर्ट में देखें आप तो। फिर उसके बाद वो कुर्ते के ऊपर जनेऊ कौन पहनता है यार, मतलब पागल है क्या, कुर्ते के ऊपर जनेऊ पहन के घूमने लगे। ठीक है, ईदी खाने जाते हैं, कुछ अपने यूपी के हैं, मतलब ऐसी बहुत सारी चीजें चल रही है। क्यों चल रही है मुझे नहीं पता है। अगर आप हिंदू हैं, आप मुस्लिम हैं, आप हिंदू हैं अपने घर के लिए, आप मुस्लिम अपने घर के लिए, आप जो कंट्री की बात करते हैं तो आप इंडियन बन के आइए, ये पॉलिटिशियन का मुंह तोड़ जवाब दीजिए, इनकी औकात बताइए कि हेलो तू हिंदू बन के, तू मुस्लिम बन के मत आ। जो मुस्लिम को जिसको जाना था पाकिस्तान वो जा चुका है, अब जो इंडिया में वो इंडियन है, वो हिंदू नहीं है, वो मुस्लिम नहीं है, ये सेक्युलर कंट्री है। अपने धर्म को किसी और के ऊपर थोपना बंद करिए, चाहे फिर वो कोई भी हो। मेरा मानना तो यही है। अब आते हैं उस डॉग शेप कंट्री के बारे में बात करते हैं। तो देखिए वहां पे भी यही होता है कि इंडिया के मैटर को कैसे टैकल किया जाए तो उससे उनका वर्चस्व होगा। अब इंडिया से वो टैकल तो कर ही नहीं सकते, जितनी बड़ा उनको फाड़ डाला हमारे सोल्जर्स ने, उनको फाड़ा अच्छे से, दबा दबा के दौड़ा दौड़ा के दिया, डंडे डंडे तशरीफ पे उनकी खूब खातिरदारी की गई। हम कराची तक पहुंच गए थे दौड़ाते दौड़ाते। तो ये चीज हो गया। अच्छा उनका जैसा शेप बना उनके मैप का, कोइंसिडेंस देखो ना, मैप भी उनका वैसा ही है जैसा उनका कैरेक्टर है, भौंकने वाला और भागने वाला, तो वही मतलब सेम चीज है। तो अब वहां पे क्या वो लोग कोशिश तो बड़ी करे, तो उन्होंने क्या प्लान करा कि कट इंडिया विद 1000 ब्लीड्स, इंडिया को हजारों घाव छोटे छोटे दो जो हर जगह बहते रहे। ब्लीड इंडिया विद 1000 कट जो है ये उनका रहा। तो वहां पे क्या, एक हर जगह एक गवर्नमेंट होती है, वहां पे भी एक गवर्नमेंट है जो कि पपेट है। पपेट मतलब अगर मैं हिंदी में बोलूं कठपुतली, पपेट है। वो किसकी पपेट है? आर्मी की, वहां की मिलिट्री की। क्योंकि इंडिया को टैकल करने के लिए, क्योंकि वो जब डिवाइड हुआ कंट्री तो कैसा एंटी हिंदू बोल के डिवाइड हुआ, एंटी इन सपोर्ट ऑफ इस्लाम, और इस्लाम के वो मसीहा बन के कंट्री डिवाइड हुई कि हम वी आर द प्रोटेक्टर ऑफ इस्लाम। और इस नाम पे उन्होंने अरब कंट्रियों से और बहुत कंट्रियों से उन्होंने खूब दबा के पैसे खाए। अच्छा ये चीजें कट्टरपंथी फैलाना उनका जो वहां पे जो एक्सट्रीमिस्ट रहे हैं उनका काम रहा। अब इंडिया में बहुत बड़ी पॉपुलेशन है मुस्लिम्स की, तो वो इनको इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं, ये सारी चीजें करना चाहते हैं। तो उसके लिए उनको एक पावरफुल मस्कुलर चीज चाहिए थी। तो मस्कुलर चीज उनकी गवर्नमेंट ने, उनकी आर्मी बनी। आर्मी के साथ उनका पैरेलल आया, क्या पैरेलल क्या है? आईएसआई। तो पूरी कंट्री को आईएसआई और आर्मी उनकी मिलकर चला रही है। अब दुनिया के फेस के लिए तो वो एक वहां पे भोंदू बैठा है, इमरान खान जिसको बोलते हैं, वो भोंदू बैठा है, लेकिन वो एक्चुअल में वहां पे कुछ है नहीं, बस ऐसे ही बैठा है। वहां पे जो ये चीजें चल रही है उसके बाद उन्होंने ये आईएसआई और आर्मी ने वहां एक्सट्रीमिस्ट गवर्नमेंट चालू की। एक्सट्रीमिस्ट इन द सेंस की जो लश्कर तैयबा हो गए, इंडियन मुजाहिदीन हो गए, हिजबुल मुजाहिदीन हो गए, बहुत सारे इसके, ये सब कट्टरपंथ के चालू कर दिए। अब ये कुछ भी कराते, कुछ भी सुनाते, कुछ भी करते, यहाँ तक कि पर वहाँ उनकी हिम्मत इतनी है कि वो बाजवा को बोल देते हैं तो अहमदिया है, और बाजवा को उनको खुश करने के लिए पार्टी देनी पड़ती है, वहां पे उनके पैर चाटने पड़ते हैं, क्या क्या करने पड़ती है, तो दुनिया से छुपा नहीं है। अब प्रॉब्लम दुनिया के साथ ये है कि उन्हें समझाने या उस कंट्री से बात करने कोई जाएगा तो पॉलिटिकल चेयर पे बैठेगा ना, वो किसी पॉलिटिकल बंदे से ही बात करेगा। उसके लिए वहां का जो सो कॉल्ड पीएम है इमरान खान, उससे अब उसके पास कुछ पावर नहीं, नल्ला बना बैठा है वहां पे। तो अब आर्मी से और इनसे बात कर नहीं सकते वो, क्योंकि आर्मी अपनी वर्दी उतार के बात करेगी नहीं, और एक्सट्रीमिस्ट एक्सट्रीमिस्ट ही है। तो होता क्या है कि इनसे बैकडोर से बात करी जाती, दुनिया बात करती। इमरान खान की औकात उनसे दुनिया ने बता दी, जब वो अमेरिका गए तो कोई रिसीव करने नहीं आया। वो मेट्रो में और वहां की गाड़ियों में ट्रैवल कर करके, लोकल ट्रैवल कर कर गए। तो ये रही उनकी औकात। अब ये चीजें जो है बढ़ती चली जा रही हैं, कट्टरपंथ और ये सारी चीजें, और ये पूरे दुनिया के लिए एक वो बन के बैठा है कि सरदर्द, माइग्रेन बन के बैठा है। इसका इलाज इस तरीके से है, जब तक उनका ये हिंदुइज्म वाला, एंटी हिंदुइज्म और गजवाए हिंद और ये सब फालतू के टेंट्रम्स खत्म नहीं होंगे, तब तक ये सरदर्द बना रहेगा, उनका एक्सट्रीमिस्ट चीजें खत्म नहीं होंगी। और वहां पे सत्ता, जैसे ही सत्ता करवट वहां पे लेती रहती है हमेशा, जैसे परवेज मुशर्रफ है और ये सब, उनकी आर्मी हमेशा हेड में रहती है, पूरा पॉलिसी सब कुछ वही करती है। तो ये चीजें चलती रहेंगी। किसी भी कंट्री को फ्लरिश करने के लिए मोदी से यहाँ लोग मिलने क्यों आते हैं? मोदी जी हैं जो इन्फ्लुएंसर हैं,
जिनकी लोग सुनती है, पब्लिक सुनती है, पावर है उनके पास, पुतिन के पास पावर है उस कंट्री से, इसलिए लोग उनसे मिलते हैं। अमेरिकन डोनाल्ड ट्रम्प के पास पावर है, वहां पे जो उन्होंने कह दिया पार्लियामेंट पास हो गया, वो रूल बन जाता है, तो उनके पास पावर है। लेकिन अगर आप पाकिस्तान में जाए तो है किसी के पास आर्मी, वहां पे अड़ी पड़ी है, आईएसआई अलग अड़ी पड़ी है, यहाँ पे उसके एक्सट्रीमिस्ट जो है वहां पे वो अलग कट्टरपंथी वहां पे बने पड़े हैं, और जो यहाँ पे मुखौटा पढ़ के बैठा है उसको रटा रटा चीजें दे देती है ऐसा ही, वही पढ़ते रहते हैं। तो ये दुनिया का एक नासूर सा देश है, और ये जब तक रहेगा तो बर्बाद करता रहेगा। और ये चीजें इंडिया में ना है। मैं ये वीडियो बनाने का मतलब, मेरा मेन मकसद ये था कि ये जो बाहर की कंट्री हमें इन्फ्लुएंस कर देती है, ये जो हमें सिखा देते हैं, हमें बता देते हैं, जो बहुत सारे बच्चे वहां पे हैं जो देखते हैं और इनसे इन्फ्लुएंस हो जाते हैं ऐसा ऐसा भगवान अल्लाह ईश्वर के नाम पे, तो ये ना हो ये, क्योंकि ये वही लोग हैं जो यहाँ पे कत्ले आम मचा के हमारी जमीन को काट के वहां पे गए हैं। हमारे पास जब कुछ नहीं था तभी भी गांधी जी इनको 50 लाख रुपए दिलाए थे, इनके सर पे तालपत्री आने के लिए, इनको खाना खिलाने के लिए, इनके सारी चीजों के लिए। उसके बाद भी हमसे दुश्मनी किए, हमसे झगड़ा किए, तो ये बाप के सगे नहीं तो किसी के सगे नहीं, आप कभी नहीं हो सकते। ये अब हालत वहां पे ये है एक्सट्रीमिस्ट की कि वहां पे जो मुसलमान जो है वो आपस में भिड़े चले जा रहे हैं। जो वहां मुसलमान है, शिया और सुन्नी के बीच में इन्होंने एक लड़ाई करा दी, अहमदियास के बीच में भी लड़ाई करा दी, मतलब वहां पे अंदर भी द्वंद्व चालू है पाकिस्तान की बाउंड्री के अंदर। वहां पे जो माइनॉरिटी थी, इंडिया में जो माइनॉरिटी आजादी के बाद थी, वो कई गुना बढ़ी है। पाकिस्तान में वहां पे कुछ 9 से 10% आबादी थी माइनॉरिटीज की, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो वो घट के आज 19% थी, जो घट के आज 2-3% आई है, ठीक है, और वो दिन प्रतिदिन घटती चली जा रही है। तो ये उनका माइंडसेट है, या तो आप कन्वर्जन करो, कन्वर्ट हो जाओ, या तो फिर आपको मार देंगे, या तो आपकी बहन बेटियों को उठा ले जाएंगे, उनके साथ जबरदस्ती रेप करेंगे, फिर उनसे निकाह करेंगे और उनसे फोर्सफुली करवाएंगे मीडिया में कि मैं खुशी से, अपने हाजी खुशी से इनके साथ शादी की हूँ। ऐसे अगर आपको पोस्टर्स, आपके न्यूज चाहिए तो न्यूज चैनल पे आप जाइए, ऐसे वीडियोस, ऐसे चीजें आपको बहुत सारी मिलेंगी। ये चीजें इंडिया में ना आए। यहाँ के हर पब्लिक के हर बंदे से मैं ये कहना चाहूंगा, अपने बच्चों को देखो किसकी संगत में है, वो क्या नेट पे वॉच करे, जो चीजें भी है। और ये सर दर्द एक नासूर है, और ये करता चला जाएगा, इन्फ्लुएंस करता चला जाएगा अगर आप इसके चक्कर में आए तो। इसी के साथ सतर्क रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ और चर्चा होगी, तब तक के लिए नमस्कार। लेकिन वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि हमारा आप तक, अगर आपके विचार हमारे तक पहुंचने रहने के लिए मेरा बना रहना बहुत जरूरी है। मेरे बने रहने के लाइक, शेयर, सब्सक्राइब बहुत जरूरी है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।